देखिए, ये जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं 8.1, 8.1 A B C D E जो है, ये बेसिकली सिंप्लीफाइंग अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको एक बार हर एक्सरसाइज के, मतलब ये फर्स्ट 5 एक्सरसाइजेस के दो दो तीन तीन क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखेंगे, जैसे 8.1 ए है, इसमें सिंप्लीफाई एज फार एज पॉसिबल, तो आपको क्या होगा, ऐसे फ्रैक्शंस ये होंगी, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस होंगी। जैसे पहले हमें ऐसे रहता था ना, 28 बाई 126, आपको ये सिंप्लीफाई करना है, तो आप क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं ना। ये कॉमन फैक्टर क्या होगा निशा जी इन दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? निष्का जी? It's the common factor which can reduce both the numerator and denominator, like जी मुझे the बता number they दीजिए। both share. जी शाबाश, मुझे बता दीजिए 28 और 126 में कॉमन फैक्टर क्या होगा। बेजानी आप बताइए। तो मैडम, कॉमन फैक्टर मतलब वो एक नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कैंसिल कर दे, कोई ऐसा नंबर है? शाबाश। हाँ, बोलिए। जी, 28 और 126 दोनों को, एक कॉमन नंबर दोनों को कैंसिल कर दे। ना 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 ना, आप समझे नहीं। ये 28 है ना, ये 126 है। आई वॉन्ट अ नंबर विच कैन डिवाइड 28 एज वेल एज 126। कोई ऐसा नंबर आपको पता है? 28 ओनली। बोल भी, सबसे सिंपल नंबर। भाई समझ आया? बोलिए बोलिए। 2, सबसे सिंपल नंबर। 28 7 ठीक है, वो पता नहीं होगा नहीं होगा, बट जो सबसे सिंपल नंबर हम बोल सकते हैं वो 2 है। जिसका जी डाउट है? No, sir. सो 2 1 4 द, 2 6 3 द। भाई समझ आ गया? अब मैडम सबसे सिंपलेस्ट नंबर बता दीजिए जो दोनों को डिवाइड करता हो। जो चुप रहा, हाँ बोलिए। मिर्जानी बोली। निष्का जी आप बोल दीजिए। निष्का जी 7. आवाज। 7। मैडम 2 और 9 को कोई कॉमन फैक्टर है जो डिवाइड करता है? नहीं आता, तो आप इसको ऐसे लिख देते ना, ये जो No, sir. फाइनल आंसर है वो 2/9 है। मिर्जानी समझ आ रहा है नहीं यार? तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, ये जैसे 28/126 है, इफेक्टिवली आप क्या कर रहे हैं, आप जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो न्यूमरेटर में भी है जो डिनोमिनेटर में भी है, उसको निकाल के कैंसिल करते जा रहे हैं। मेरी बात समझ आ गई? अब देखिए, ये 28/126 में तो नंबर्स हैं, बट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, ये वाला देखिए, अब इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे। वो कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो नंबर भी हो सकते हैं, वो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लेट अस से एक्स वाई जी भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकता है। तो निष्का जी, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या क्या कॉमन फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं, पहले नंबर्स में बता दीजिए। 2. तो मैं ये, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 4 द 1 द, 2 4 द 8 द 41 y² बाय 48 y। जाने को डाउट है? जो कॉमन फैक्टर है वो मैंने निकाल दिया। जिसका जी डाउट है? No, sir. अब बताइए, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर क्या है? नंबर तो होगा नहीं, अल्फाबेट में तो ठहर जाए यार, अल्फाबेट में Y. बता। बाय, शाबाश। अब यहां पर जब आप आते हैं तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, या आप बोल सकते हैं कि कॉमन फैक्टर 1 है, जो जानी बोल रहा है। बट जब आप ऐसे मान लीजिए कि जब कॉमन फैक्टर 1 रह जाता है, तो वहां क्वेश्चन, मतलब जो सॉल्यूशन है वो वहां रुक जाता है। तो इसका फाइनल फाइनल आंसर क्या होगा, 41/48। निशा जी को डाउट है? निशा जी आपकी आवाज कम आ रही है,
थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। निष्का जी, आपको कोई डाउट? No doubt, sir. अब देखिए, इसी का जो भाई है, ये देखिए ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो यूजुअली आसान होते हैं। तो जैसे ऐसे क्वेश्चंस में नंबर का कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, और यहाँ अल्फाबेट का निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन तो आसान होता है। जो कंफ्यूजन होती है, लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट टाइम हुआ था, कहाँ हुआ था। कंफ्यूजन आ जाती है ऐसे क्वेश्चंस में, जहां ऊपर प्लस या नीचे प्लस हो, तो यहाँ कंफ्यूजन आ जाती है। जिनको याद होगा, ये डिटेल में चीज बताई गई थी कि भाई, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के में जानी कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे नहीं मुंह उठा के जिसको मर्जी कैंसिल कर दिया, चल तू निकल रहा, ऐसे नहीं। मतलब घर का राज नहीं है, आपकी बर्थडे पार्टी नहीं है, आई डोंट लाइक यू, गो अवे फ्रॉम माई पार्टी, ऐसा नहीं है। कॉमन फैक्टर। जी शाबाश, बहुत बढ़िया। सो न्यूमरेटर में मिजानी आप, आई थिंक फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन आप क्या कर सकते हैं, पहले आप कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लीजिए, ताकि आपको दिखना शुरू हो जाए। आपने निकाल लिया। अब इसको मिजानी आप कैंसिल कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, 5 + 2x। शाबाश, शाबाश। अब आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा, फिर से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो मैं कह रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो हम सबकी कंफ्यूजन को दूर करेगा। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। हमेशा याद रखिए मैडम, आप कॉमन फैक्टर, आप सिर्फ कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर सकते हैं। अल्लम बल्लम मगड़म मगड़म जो दिमाग में आया, निकल जा तू, कैंसिल हो जा तू, भागा यहाँ से, ऐसा नहीं है। ट्विटर पे आपने किसी को भी कैंसिल कर दिया, यू आर कैंसल्ड, ऐसा नहीं, वैसा नहीं है। आप पहले कॉमन फैक्टर निकालिए। तो न्यूमरेटर में मिजानी देखिए, कॉमन फैक्टर एक, अगर इन दोनों में जो एक चीज कॉमन बाहर आ रही है वो एक्स आ रही है, फिर अंदर तो आ जाता है 5 + 2 एक्स। 5 + 2x। नीचे क्या लिखा जाता है? नीचे 3x लिखा जाता है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मिजानी जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? x। इसलिए आपने x को कैंसिल किया। एक बार आपने कैंसिल कर दिया और फिर आप 5 + 2x और 3 को देख रहे हैं, तो इनमें आपको कॉमन फैक्टर है ही नहीं। नहीं होने वाला कुछ इसका। इसका जो फाइनल आंसर है वो आएगा 5 + 2x/3। नहीं समझ में आया? निष्का जी को डाउट है? No, sir. निष्का जी, आप देखिए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, और इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये आपको, अगर आप ये समझ लेंगे तो आपकी काफी लाइफ की प्रॉब्लम्स, मतलब अलजेब्रा की प्रॉब्लम्स काफी सॉल्व हो जाएंगी। लेट अस अज्यूम ये ऐसा कुछ लिखा होता था, ये 6 होता, लेट अस अज्यूम ये 6 होता, और लेट अस अज्यूम ये 12 होता। निष्का जी समझ आया? Yes, sir. अब निष्का जी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हैं न्यूमरेटर में आप? 6. शाबाश। अंदर क्या लिखेंगे आप? यहां आप लिखेंगे 1। ये दूसरी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। बच्चों को ऐसा लगता है कि ये 6 तो हमने निकाल लिया। अरे भाई, आपने 6 को निकाल लिया, बट कुछ तो वहां छूटा। वो क्या छूटा? 1 छूटा। अब 6 आपने न्यूमरेटर से एक 6 फैक्टर बाहर निकल चुका है, और नीचे 3 है बेजानी। अब आप इस 3 को इस कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड करके, अगर ऐसा होता तो इसका जो फाइनल आंसर है वो ये होता। निष्का जी, बात मेरी समझ आ रही है, नहीं आ रही? Got it, sir. भाई, मैं ये लेक्चर बार बार आपको भेजूंगा जब भी आपको ये कंफ्यूजन होगी, और मैं आपको ये बताऊंगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर है वो कैंसल होता है। आपकी बर्थडे पार्टी नहीं है, यू डोंट
आई डोंट लाइक यू, गो अवे फ्रॉम माई पार्टी, ऐसा नहीं है। 3x + 15x² अपॉन 5। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, भाइयों और बहनों, इसको कैंसल मत कीजिए, ये गलत कर रहे हैं आप। जानी काहे? निष्का जी, क्यों ये गलत किया? Because you're also adding the 3x into it. So 3x is a whole numerator too, along with the 15x square. So you have to find one that divides all three of the numbers, not just 5 and 15. वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन निष्का जी ये है कि आप कॉमन फैक्टर को कैंसल कर सकते हैं। भाई कॉमन फैक्टर कोई नहीं है इसमें। ऊपर लिखा है 3x, 1 + 5x, नीचे लिखा है 5। 5 ना तो 3x से कैंसिल हो रहा है, ना 1 + 5x से कैंसिल हो रहा है, वो किसी से कैंसिल नहीं हो रहा भाई। क्यों कैंसिल कर रहे हो उसको? निष्का जी डाउट है? No, sir. निशा जी आपको डाउट है? भाई तूने कुछ बोलना है? निशा जी आपने कुछ बोलना है? निशा जी आपको कोई डाउट है? हाँ बोलो। निशा जी की आवाज ही नहीं आ रही। निशा जी की आप ऊपर बैठे हो क्या निशा जी? निशा जी के ऊपर बैठे हो क्या आप? इनकी आवाज ही नहीं आ रही, वैसे ही उनका वेट कम है। No, sir. बट यही जो क्वेश्चन था, अब जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता हूँ। निशानी देखिए जरा ध्यान से। नींद आ रही होगी बट नींद पे कंट्रोल रखिए। ये देखिए अब क्या होगा निशानी, अब कॉमन फैक्टर क्या होगा? देखिए अब ना, Does the denominator also have to मतलब आप देखिए, आप मेरी बात समझिए, आप कोई कंफ्यूजन मत रखिए। आप पहले ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग फैक्टराइज कर लीजिए। आप उन दोनों को इकट्ठा मत देखिए। सो डोंट ट्राई टू लुक बोथ एट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जैसे आपके पास न्यूमरेटर है, आप उसको पहले फैक्टराइज कर लीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं। आप डिनोमिनेटर की तरफ देखिए मत। हम्म, ये समझ आ गया मैंने क्या किया? ये देखिए, ये 30x है, ये 15x² है। मैंने इसको न्यूमरेटर को कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिया। अब मैं डिनोमिनेटर के साथ कंपेयर करूंगा और अब मैं देखूंगा कि इनमें कॉमन क्या है। बताइए, शाबाश। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको? 15 अरे 15 और 5 में कॉमन क्या है? क्या कॉमन नंबर है? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, शाबाश। मित्रों समझ आया? निष्का जी को डाउट है? Yes, sir. Got it. No doubt, sir. अब मैं इसको फिर से मॉडिफाई करता हूं और उसको भी देखिए जरा। मैडम रिकॉर्ड हो रहा है, आप आराम से देख सकते हैं। और मैं इसी के रिलेटेड अभी क्वेश्चन भी आपसे कराऊंगा। अब इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, आपको एक बात और समझ आएगी। लेट अस अज्यूम यहां लिखा होता 5x + 5। मैं आपको बार बार कह रहा हूं भाई, आप इंडिपेंडेंटली ऊपर वाले को फैक्टराइज कीजिए, टेंशन मत लीजिए। आप उसको मस्त बढ़िया उसको फैक्टराइज कीजिए जितना आप कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है मैडम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में? then still 5 स्टिल 5। बहुत बढ़िया, स्टिल 5। सिर्फ 5 ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 3x, 2 + x, x + 1। बेजानी डाउट है? अब इसको फिर से मॉडिफाई करते हैं, फिर से देखिए। बेजानी आप बताइए अब कॉमन फैक्टर क्या है? बोलिए, जो बोलना है बोलिए यार। 2।
निष्का जी, कॉमन फैक्टर क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में? 5 and x plus 2. 5, 5 आपने कैंसिल कर दिया है, 5 3 था। अब ये x+2 पूरा का पूरा मिस जानी जो है ना, ये आप पूरा कैंसिल कर सकते हैं। जो बंच है ना, वो पूरा बंच आप कैंसिल कर सकते हैं। The answer is 3. सो द आंसर वुड बी, सो द आंसर वुड बी 3x, क्योंकि ये 3 भी 3x. बैठा हुआ है, ये x भी बैठा हुआ है। भाई कुछ मिस जाने, कुछ नया नहीं कर रहे आप जैसे ये करते हैं ना, 28/126, क्या करते हैं आप, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। ये 28 और 126 के फैक्टर बनाते हैं। जैसे मैं 28 के फैक्टर बनाऊं, 2 × 14 है, 2 × 7। अब मैं इसके फैक्टर बना लेता हूँ, 2 × 63, 7 × 9। आपको समझ आ रहा है? आपने न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर दिया, आपने डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज कर दिया। अब जो कॉमन फैक्टर्स हैं, तो आपने कॉमन फैक्टर्स ये कर दिए। आपका फाइनल आंसर क्या गया? 2/9। ये जो प्रोसेस है मित्रों, और ये जो प्रोसेस है, ये सेम ही है, कुछ नया नहीं कर रहे, सेम ही कर रहे हैं आप। इसका जी डाउट है? Also. निशा जी के ऊपर से आप उतरे या नहीं उतरे? अभी भी उनके ऊपर बैठे हो? निशा जी, आपको समझ आया? अब मुंह बंद कर दिया उसका, निशा का। ओके, Sir, no doubt. चलिए बढ़िया। अब देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ। ये जो बालक मेरे सामने बैठे हैं, ये तो अभी कर लेंगे। नोट कर लीजिए भाई। निशा जी, निष्का जी चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। एक सेकंड जानी, 2 मिनट रुक जा। ये देखिए, 8.1 ए का 19 से 24, 8.1 ए का 19 से 24। शांति रखिए, मैं आपको भेज रहा हूँ। 8.1 बी का 10 11 12 कैसे करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। अरे नहीं कर पाएंगे, समझाया जाएगा, चिंता मत कीजिए, रोना धोना मत कीजिए। न्यूमरेटर को फैक्टराइज कीजिए, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए, कॉमन फैक्टर्स को निकालिए। व्हाट्सएप में अभी डाल रहा हूँ। 8.1 सी पे आ जाइए। 8.1 सी के ये वाले जो लास्ट क्वेश्चन है, 16 17 18, इनको कीजिए। जूम की मीटिंग 10 मिनट तक बंद रहेगी, चिल्लम चिल्ली मत कीजिए, शांति से क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि वो आप थोड़ा एक्सटेंड कर देते हो तो 10 मिनट का हॉल्ट देता है। 8.1 डी, चलिए यहीं तक कर लीजिए। निष्का जी, बात समझ आ गई? Yes, sir. आपको व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ, 10 मिनट का वेट कीजिए, दोबारा फिर मैं जूम का लिंक भेजूंगा। But I didn't know we were in math today. So when I have done this, only one exercise. तो जो रह गया वो कर ले। ठीक है जी, भेज रहा हूँ मैं आपको। मीटिंग बंद कर रहा हूँ, 10 मिनट बाद दोबारा चालू करूंगा, 10 मिनट के बाद करूंगा।